नमस्कार, मंडल न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज का यह विशेष बुलेटिन। मेडिकल कॉलेज को लेकर अमरावती जिले के हिस्से में एक बार फिर एक राजनीतिक आश्वासन आया है, क्योंकि राज्य सरकार के बजट में अमरावती जिले के मेडिकल कॉलेज को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, बल्कि विधानमंडल से किसी राजनीतिक सभा की तरह अमरावती जिले के मेडिकल कॉलेज को लेकर एक राजनीतिक वादा जरूर मिला है। राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार का दूसरा बजट सोमवार 8 मार्च को विधानमंडल के अधिवेशन में पेश किया। इस बजट को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि इसमें अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर कोई ठोस निर्णय घोषित किया जाएगा। साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए निधि का भी प्रावधान होगा। लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ व सातारा जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने का निर्णय लिए जाने की जानकारी दी। वहीं अमरावती सहित रायगढ़ जिले के लिए किसी राजनीतिक सभा की तरह वन लाइनर आश्वासन दिया कि अमरावती और रायगढ़ में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा। लेकिन डिप्टी सीएम पवार ने यह नहीं बताया कि इन दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज कब और कैसे होगा और इसके लिए पैसा कितना लगेगा और यह पैसा कहां से आएगा। उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड आणि सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। अमरावती व परभणी येथेही वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे। राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची क्षमता वाढ आणि स्थापन होणाऱ्या नवीन शासकीय महाविद्यालयांमुळे राज्याची पदवी स्तरावरील 1990 तर पदव्युत्तर स्तरावर 1000 आणि विशेषज्ञांचा 200 जागा वाढणार आहेत। संभागीय मुख्यालय रहने वाले अमरावती जिले में विगत लंबे समय से एक अदद मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने की मांग की जा रही है और राज्य की पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार के कार्यकाल के दौरान अमरावती जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज व अनुसंधान केंद्र कृति समिति का गठन करते हुए स्थानीय जनता द्वारा व्यापक स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया गया था। पश्चात फडणवीस सरकार को अमरावती जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने की घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ा था। साथ ही अमरावती में मेडिकल कॉलेज के लिए जगह देखने का काम भी शुरू किया गया था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने भी अमरावती जिले का दौरा कर यहाँ पर प्रस्तावित की गई 2 जमीनों का मुआयना किया था। उस समय प्रशासनिक स्तर पर चल रही हलचलों को देखते हुए यह उम्मीद बंधने लगी थी कि अमरावती में जल्द ही सरकारी मेडिकल कॉलेज साकार हो जाएगा। लेकिन इस बीच वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा शिवसेना का गठजोड़ रहने वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता में आई। इसके साथ ही अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज का मसला कुछ हद तक ठंडे बस्ते में चला गया, ऐसा कहा जा सकता है। इस मेडिकल कॉलेज के लिए लगातार आंदोलन करने वाली कृति समिति के मुताबिक इससे पहले राज्य के 6 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने हेतु बनाई गई प्राधान्य सूची में अमरावती जिले का भी समावेश था। लेकिन बीते दिनों इस सूची से अमरावती का नाम हटाकर इसमें सिंधुदुर्ग व रायगढ़ जिले का नाम जोड़ा गया, जिसे लेकर अच्छा खासा हंगामा व बवाल मचा। साथ ही कृति समिति सहित राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा द्वारा राज्य सरकार पर अमरावती जिले के साथ दूजाभाव किए जाने का आरोप लगा। उस समय अमरावती की कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने महाविकास आघाड़ी के स्थानीय नेताओं के साथ बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए भाजपा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया था कि प्राधान्य सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है और अमरावती जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज को हर हाल में शुरू किया जाएगा। खोड़के द्वारा उस समय यह भी कहा गया था कि अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है और आगामी बजट में मेडिकल कॉलेज के लिए निधि का प्रावधान भी हो जाएगा, जिसके लिए वे लगातार राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार के साथ संपर्क में हैं। ऐसे में 8 मार्च को बजट पेश किए जाते समय अमरावती वासियों की उम्मीदें सरकारी मेडिकल कॉलेज की घोषणा को लेकर थी। लेकिन इन उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब डिप्टी सीएम अजित पवार ने उस्मानाबाद, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और सातारा में मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने के संदर्भ में निर्णय लिए जाने की जानकारी दी। वहीं अमरावती सहित परभणी के लिए कहा कि इन दोनों जिलों में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा। लेकिन कब शुरू किया जाएगा, कैसे शुरू किया जाएगा, किस जगह पर शुरू किया जाएगा और इसके लिए कितनी निधि का प्रावधान किया जाएगा आदि तमाम बातें अजित पवार के भाषण से नदारद थी। ऐसे में यह कहना ज्यादती नहीं होगा कि मेडिकल कॉलेज को लेकर अमरावती जिले के हिस्से में राज्य विधानमंडल से केवल एक राजनीतिक आश्वासन आया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब अगले वर्ष के बजट तक अमरावती में मेडिकल कॉलेज को लेकर कुछ नहीं होने वाला। और यदि अगले वर्ष यानी वर्ष 2022 के बजट में सरकार ने मेहरबान होकर मेडिकल कॉलेज के लिए निधि आवंटित की
तब शायद कुछ बात आगे बढ़ेगी। सोमवार को अजित पवार के भाषण में अमरावती के मेडिकल कॉलेज का केवल उल्लेख भर होने से स्थानीय कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के द्वारा एक बार फिर दावा किया गया है कि बजट में अमरावती के शासकीय मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल गई है। साथ ही इस बात को लेकर महाविकास आघाड़ी में शामिल घटक दलों के नेता भी इसे लेकर खुशी जता रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रही कृति समिति सहित प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने इस घोषणा को लेकर अपनी निराशा जाहिर की है। ऐसे में साफ है कि आने वाले वक्त में अमरावती का प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का विषय बना रहेगा और इसे लेकर जबरदस्त राजनीति भी होना तय है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के साथ ही अमरावती के बेलोरा विमानतल के विस्तार व विकास हेतु भी भरपूर निधि के आवंटन का कार्य किया है। साथ ही विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था यानी विदर्भ महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के लिए 10 करोड़ रुपयों की निधि का प्रावधान किया है। इसके अलावा भी अमरावती जिले में विभिन्न विकास कामों के लिए राज्य सरकार ने बजट में भरपूर निधि आवंटित की है। ऐसे में यह बजट पूरी तरह से स्वागत योग्य है। इस बारे में मंडल न्यूज बुलेटिन को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शहर के पूर्व विधायक तथा राज्य के भूतपूर्व वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र को लगभग ठेंगा दिखाया गया है और सरकार पूरी तरह से पश्चिम महाराष्ट्र सहित मुंबई पर मेहरबान रही। साथ ही अमरावती जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने को लेकर वित्त मंत्री अजित पवार ने एक तरह से उधारी का वादा किया है। डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा इस बारे में की गई बातचीत कुछ इस तरह से रही। महाराष्ट्र का बजट आज राज्य के वित्त मंत्री श्री अजित पवार उन्होंने पेश किया है। हमें को बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में अमरावती को मेडिकल कॉलेज मिलेगा, पर जो मैं क्लिप सुन रहा हूँ जो वायरल किए है उसमें उन्होंने 4 मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी ऐसे बताया है। उसमें उस्मानाबाद, सातारा, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग और 2 कॉलेजेस को हम मान्यता देंगे, यानी इससे फ्यूचर टेंस, ये भविष्य काल में जाता है। और ये जो 4 कॉलेज है वो वर्तमान काल में आते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि इन्होंने सच में मान्यता दी है या नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने जो शब्द वापरे उसमें ये 4 कॉलेज को मान्यता हम दे रहे हैं और इनको भी देंगे, इनको भी हम देंगे। तो ये तो भविष्य की बात होगी। इसका मतलब ये मेडिकल कॉलेज का कोई घोषणा यहाँ नहीं हुई। हमें बड़ी जल्दी खुशी होती कि अजित पवार साहब ने ये टाइम यदि घोषणा किए रहते तो अमरावती के लोगों की बहुत सालों से जो इच्छा थी वो पूरी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भी ये मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल दिख रहा है। मैं सब जनप्रतिनिधियों को विनती करता हूं कि आप सब जन एक होके इस मेडिकल कॉलेज के लिए अमरावती लाने के लिए आप प्रयास कीजिए। वहीं दूसरी ओर पूर्व कृषि मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि यह बजट केवल घोषणाओं का बाजार है और झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि विगत लंबे अरसे से अमरावती जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों द्वारा जन आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने अमरावती का क्लेम मजबूत रहने के बावजूद अमरावती को केवल आश्वासनों की खैरात दी है। साथ ही यहां पर प्राइवेट व पब्लिक पार्टनरशिप के तहत मेडिकल कॉलेज शुरू करने की बात अब कही जा रही है, जबकि अमरावती वासियों द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। ऐसे में यह सरकार जन भावनाओं की अनदेखी कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष तथा मेडिकल कॉलेज कृति समिति के प्रमुख किरण पातुरकर ने इस बारे में दी गई अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर आघाड़ी सरकार ने अमरावती जिले के साथ एक तरह से धोखेबाजी की है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलवाने का लगातार दावा कर रही शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने तुरंत अपने विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। पातुरकर के मुताबिक वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट में केवल इतना ही कहा कि अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पिछले वर्ष के बजट में भी जिन 4 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी, उसमें से अमरावती जिले का नाम काट दिया गया था और पिछले बजट में नासिक का नाम नहीं रहने के बावजूद इस बार बजट में नासिक जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी गई है। यह पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय है। इस मसले को लेकर स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के लगातार दूसरे साल भी अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति व ताकत नहीं दिखा पाई। ऐसे में उन्हें विधायक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः विधायक खोड़के ने अपने विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए।